अरे पीपीटी से बताएं या इससे बताएं? तो नेटवर्किंग सबसे पहले, नेटवर्किंग वो होता है जो दो चीज जो दो चीज को कनेक्ट करता है। जैसे हम लोग अपने फ्रेंड सर्किल में देख सकते हैं, कोई वजह से कनेक्ट होते हैं, ऐसा वही नेटवर्किंग में होता है। और ये सब एग्जांपल एक, अरे एक मिनट, कोई और है। अरे कहाँ गया मीटिंग? अच्छा, मेरे तरफ से नॉइज भी जा रहा है? नहीं नहीं। ठीक है। तो नेट, अरे रुको इससे पढ़ाते, इससे अच्छा रहेगा। नेटवर्किंग वो होता है जो दो चीज को कनेक्ट करता है, जैसे फ्रेंड सर्कल, ये सब नेटवर्क में कहीं भी हो सकता है। जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, अभी नॉइज हो रहा है क्या? अरे वो माइक बज रहा है तो हमें नॉइज सुनाई देगा, और लोगों को पूछो। हाँ, हमें तो वही ऐसे ही माइक का सुनाई ही दे रहा है। प्रॉब्लम है। तो एक मिनट शांत हो जाएगा। नेटवर्क कैन यू फाउंड इन मतलब कहीं भी वो हो सकता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी नेटवर्किंग एक उसको बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी नेटवर्किंग है। जैसे पोस्टल ऐसा कुरियर वाला का भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क दो डिवाइस से बिलियंस डिवाइस के बीच मतलब बहुत हो सकता है कनेक्शन। एक से दो डिवाइस के बीच जो अगर हम कम्युनिकेट करने के लिए जो यूज करते हैं उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। वही, फिर जिस दो डिवाइस, और फिर इंटरनेट। नेटवर्किंग होता है जो इंटरनेट के थ्रू होता है। इंटरनेट मतलब बहुत सारा नेटवर्क का वो स्मॉल स्मॉल नेटवर्क का कनेक्शन है। और सबसे पहला, हाँ अच्छा, सबसे पहला ये आर्पनेट प्रोजेक्ट के थ्रू नेटवर्किंग वो इंटरनेट का स्टार्ट हुआ था। ये नोट्स भेज देंगे, ये सब पढ़ लेना, थोड़ा सा स्टोरी है। द स्मॉल नेटवर्क, नेटवर्क मतलब छोटा छोटा ग्रुप का आपस में होता है। फिर छोटा छोटा ग्रुप आपस में नेटवर्क होता है, उसको प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। फिर प्राइवेट नेटवर्क मिलके एक पब्लिक नेटवर्क बनता है। जैसे हम लोग को क्लास में एक छोटा छोटा ग्रुप होता है अपना, और फिर पूरा एक क्लास का ग्रुप होता है, तो उस तरह से नेटवर्क हुआ इंटरनेट। उसमें एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क सब मिलके इंटरनेट बना। नेट मतलब हम लोग जब नेटवर्क, जैसे एक हल्ला, नॉइज जा रहा है ना? पढ़ाओ पढ़ाओ गोवर्धन, ठीक आवाज है। तो आएगा, तुम पढ़ाओ क्या कर। जैसे हम लोग का अपना एक पहचान होता है, मतलब मेरे पास पार्सल कैसे आता है, कोई मेरा एड्रेस होता है, नाम होता है, उसके थ्रू वैसे नेटवर्क पे सबका एक एड्रेस होता है। उसमें मतलब जैसे हम लोग का दो तरह का एड्रेस है। एक नाम है जो मतलब कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट है वो चेंज नहीं हो सकता है। वैसे ही नेटवर्किंग में होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब ये
हर होस्ट मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए सबका एक नेटवर्क में एड्रेस होता है। और ये कल भी बताए थे, ये इस तरह का 4 ऑक्टेट में होता है। 32 बिट्स का होता है, इसमें 8 करके रहता है 4 ऑक्टेट में। तो इसमें मतलब कि मेरे पास लिमिट है जब 32। हाँ, ये 4 से मतलब इसमें हम टोटल कितना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। हर मतलब कि इसमें 32 बिट है, तो हम 2 के पावर 32 बिट मतलब आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं, जो लगभग अभी हम लोग इसके टोटल कहाँ गया, टोटल हम लोग के पास कंप्यूटर लगभग 50 बिलियन से ज्यादा, मतलब बहुत सारा कंप्यूटर, और हम लोग के पास ये कुछ लिमिटेड आईपी एड्रेस ही था। तो इसलिए हम लोग नया वर्जन आईपी एड्रेस IPv6 आया, जो मतलब कि 128 बिट का होता है। तो इसमें हम लगभग 340 ट्रिलियन कंप्यूटर हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए IPv6 आया। पिछले बार कोई पूछा था IPv6 क्यों आया, ये तो और कॉम्प्लिकेट। इसमें होता है हेक्साडेसिमल नंबर होता है। एक बार ये IPv4 और IPv6 के बारे में बता दो। इधर से IPv4 होता है, मतलब ये इस तरह से, उसमें 4 ऑक्टेट होता है जिसमें 32 बिट्स टोटल होता है। और IPv6 में हेक्साडेसिमल नंबर होता है जिसका 128 बिट का होता है। तो इसमें मेरे पास मतलब टोटल हम बनाएंगे आईपी एड्रेस, तो 2 के पावर 1 मतलब बिट 0 2 के पावर 32 कंप्यूटर मतलब आईपी एड्रेस हम लोग बना सकते हैं। तो इतना डिवाइस को हम लोग आईपी एड्रेस दे सकते हैं। इसमें क्या हो, तो इसमें 2 के पावर 32 लगभग होता है, यहाँ कैलकुलेट करके लिखे थे 4.29 बिलियन। और हम लोग के पास 50 बिलियन कंप्यूटर 2021 में इस सिस्को के अनुसार से मतलब कि वो आईपी एड्रेस असाइन किए हुए था। तो इसीलिए मेरे पास लिमिटेड है IPv4, इसलिए IPv6 लाना पड़ा, जिसमें से मतलब कि टोटल कॉम्बिनेशन 340 ट्रिलियन बनता है। तो इतना ज्यादा मतलब कि हम लोग के पास, एक आदमी के पास अभी देखो 5-6 डिवाइस है, लैपटॉप है, फोन है, वाईफाई, सबका अलग अलग आईपी एड्रेस है। तो वही इतने सारे लोग के पास बहुत सारा डिवाइस करना, आईपी एड्रेस हम लोग के पास कम पड़ जा रहा था, इसलिए IPv6 आया, जिसपे मतलब कि इतना सारा कॉम्बिनेशन बनेगा। समझ में आया? अच्छा, मतलब वाईफाई का मतलब ज्यादा वाईफाई हम लोग यूज कर रहे हैं तो IPv4 में वो मतलब नहीं हो पा रहा था, इसलिए IPv6 नहीं, आया ज्यादा जैसे कि वाईफाई मतलब नहीं, ज्यादा सिस्टम के कारण। हाँ सिस्टम मतलब ज्यादा हाँ, जो राउटर यूज कर रहा है ये ज्यादा उसके लिए ना। राउटर सबके पास देखो ना, एक आदमी के पास 2-3 फोन, लैपटॉप, ये सब मिला के 4-5 डिवाइस एक आदमी हाँ के पास है। तो हाँ हर हाँ। डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है, और एक बार में हम एक आईपी एड्रेस को मतलब एक ही डिवाइस को दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। एक मिनट, कोई और वेटिंग में है, एक मिनट। आईपी एड्रेस मतलब 2 तरह का होता है, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। जैसे हम लोग एक राउटर से 2-3 डिवाइस कनेक्ट रखते हैं, तो राउटर के अंदर जो हम लोग का 2 तरह का आईपी एड्रेस होता है। सबका एक पब्लिक एड्रेस होगा जो सेम होगा एक राउटर के अंदर सबका, और सबका पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, जैसे 192.168.74.2.3 मतलब कुछ भी चेंज लास्ट वाला होकर सबका अलग अलग आईपी एड्रेस रहेगा। और अलग अलग पब्लिक अलग अलग राउटर का मतलब कि एक राउटर मेरा है, एक उससे हम 5 डिवाइस कनेक्ट किए हैं, तो उसका आईपी एड्रेस दूसरे राउटर में जो डिवाइस कनेक्ट है उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस आपस में सेम हो सकता है, लेकिन पब्लिक एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। हर डिवाइस का पब्लिक आईपी एड्रेस यूनिक होता है। मतलब कि एक वाईफाई के अंदर अगर रहेगा तो उसका पब्लिक एड्रेस सेम रहेगा, दूसरे वाईफाई के रहेगा अंदर तो उसका अलग होगा। और फिर मैक एड्रेस
मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये मतलब फिजिकल एड्रेस होता है किसी चीज का। ये इस तरह से 6 कॉलन में बटा होता है जो हेक्साडेसिमल नंबर का। और इसमें जो, हाँ क्या क्या, हेलो हेलो, हाँ हाँ, ये गलती से कौन हो बोल गया, रहा था? ऑन म्यूट था। ओके। मैं बोल रहा था। ठीक है चलो। मैक एड्रेस का आगे का 3 पार्ट ये होता है जो कंपनी का ये होता है, और पीछे का यूनिक नंबर होता है ये। पिंग पिंग हम लोग यूज करते हैं मतलब कि चेक करने के लिए कितना पैकेट जा रहा है ये सब। जब पिंग कमांड देते हैं तो इस तरह से, मतलब पिंग कमांड के तो इतना सेकंड में इतना पैकेट ये सब गया ये। इतना तक समझ में आया? हेलो, हम्म। कोई डाउट इतना तक में? और ये हम नोट्स दे देंगे, ये सब कुछ हेलो बचा है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आईपी एड्रेस तुम बताए वो डिवाइस का, मतलब तुम दोनों आईपी एड्रेस में तुम कांटेक्ट कर सकते हो ना। मतलब एक आईपी एड्रेस से आईपी एड्रेस में तुम कनेक्ट करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे वो? कनेक्ट करने के लिए कोई इसका ये नहीं है, काम नहीं है कुछ कनेक्ट करने का। आईपी जैसे मतलब सारे डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है, जैसे तुम्हारा अपना नाम है या फोन नंबर है एक तुम्हारा एड्रेस, उसी तरह सब डिवाइस का अपना ये हाँ, आईपी इसके एड्रेस साथ मिलता है। हमारा मतलब क्या है, माने मतलब क्या है जे ये जैसे आईपी एड्रेस तुमको है कोई जो। कॉल कैसे करता है, तुम्हारे पास एक नंबर है तुम्हारा फोन नंबर, उसी हाँ तरह से हम नेटवर्क में, जैसे हमको पता कैसे लगेगा सर्वर वाला को कि हमको ही डाटा भेजना है। अच्छा, मैं तुमको कॉल किया, ठीक है, आईपी एड्रेस गया। नहीं, वो तुम आईपी कॉल किया एड्रेस तो तुम जैसे ट्रैक कर फोन सकते नंबर से हो। कॉल किया ना, तो हाँ जैसे फोन, नेट से नहीं तुम नहीं, हमको, मेरे बात सुनो, हाँ मैं जो डिवाइस से कॉल किया तुमको, बोलो बोलो ना तुम। जे डिवाइस जो जो डिवाइस से कॉल किया मैं आपको, वो डिवाइस क्या आईपी एड्रेस आप ट्रैक कर सकते हो? तुम्हारा क्वेश्चन क्या सवाल है? मतलब तुम क्या पूछो, मतलब कि आईपी एड्रेस मतलब कॉल करने से आ जाएगा ये पूछ रहे हो? नहीं नहीं, कॉल करने से नहीं। धरो तो मैं मैसेज किया, हाँ, मेरा आईपी एड्रेस कहाँ से मैसेज हुआ, वहां पे आईपी एड्रेस का कुछ मैं काम है क्या वहां पे? वही मेरा क्वेश्चन है। जैसे तुम मतलब तुम गूगल ट्रैक को कर सकते रिक्वेस्ट हो किए ना, आईपी एड्रेस, मतलब कि आईपी गूगल पे एड्रेस को कुछ, कैसे ट्रैक कर सकते हो? तुम गूगल पे आईपी एड्रेस जैसे को तुम कैसे ट्रैक ट्रैक कर सकते हो? आईपी एड्रेस कैसे देख सकते थे? हाँ वो तो जैसे गूगल पे तुम टाइप करो, यहाँ पे जैसे माई आईपी, एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। ये तुम्हारा आईपी आ गया, ये तुम्हारा ये दिखा है, ये तुम्हारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए यहाँ लिखो, ये तुम्हारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और ये तुम्हारा IPv6 है, एक मिनट, नहीं IPv6, और ये तुम्हारा IPv4। ये तुम्हारा मतलब कि एक डिवाइस में, मतलब कि हम ये एक वाईफाई के अंदर फोन कनेक्ट किए हुए हैं तो फोन का भी यही सेम पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा सबका, बस ये चेंज रहेगा प्राइवेट आईपी एड्रेस। अच्छा अच्छा, मतलब वो तुम्हारा लैपटॉप का आईपी एड्रेस था? क्या? वो तुम्हारे लैपटॉप का आईपी एड्रेस था? नहीं, वो मेरा राउटर का आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस है। और एक जो प्राइवेट दिखा है वो मेरा लैपटॉप का आईपी एड्रेस है। ओ अच्छा। क्योंकि देखो हम यहाँ अच्छा से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो राउटर में गया, राउटर के थ्रू वो इंटरनेट पे जा रहा है सर्वर पे, तो वो राउटर ओके ओके वहां से ओके आएगा राउटर में, राउटर से फिर मेरे आईपी एड्रेस पे आएगा जो भी आएगा। ओके ओके, गॉट इट। और फिर ये बताना, ये कल बता रहे थे जो छोड़ दिए थे, फिर से बताते हैं। जैसे इंटरनेट मतलब कि
अब देखो सारे मतलब कि अलग अलग कंपनी के कंप्यूटर, ये सब अलग अलग नेटवर्क है, तो आपस में सब कैसे कम्युनिकेट करेंगे, सबका अलग अलग लैंग्वेज ये सब होगा, तो वो सब मतलब कोई एक फिक्स मतलब कि ये प्रोटोकॉल या कुछ यूज करते हैं जिसके हेलो थ्रू मतलब सर। कि कॉमन प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिससे सारा नेटवर्क कनेक्ट हो सके, सारे अलग अलग, हेलो तो वही सर। क्या। सर वो मतलब आईपी एड्रेस जो आप बता रहे हैं हम्म। वो जैसे जूम मीटिंग है, हम इसमें ऐड हुए हैं, तो इसमें भी आपको मेरी आईपी एड्रेस मिल गई? नहीं नहीं, हमको नहीं मिली, जूम वाले के पास रिक्वेस्ट गया कि तुम्हारे आईपी एड्रेस से ये तुम एक्सेस कर, तो वो तुमको ये दिया, एक्सेस दिया, मतलब कि जैसे हम भेज रहे हैं अपना आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जा रहा है जूम के पास जो हम बोल रहे हैं, तुम वहां से जो वो जूम के पास जा रहा है, और जूम आपस में वो कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ओह, थैंक यू सर। दो तरह का प्रोटोकॉल होता है, ये टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ये कनेक्शन मतलब बनाता है एक, जैसे टीसीपी में और हम लोग को फीडबैक चाहिए होता है, मतलब जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो डबल टिक लगता है, वो मतलब बोल सकते हो टीसीपी के तरह वो काम करता है। टीसीपी को मतलब हम लोग को पता चल गया कि उधर पहुंच गया मैसेज, वही टीसीपी फीडबैक भी लेता है। ये हम लोग को वेबसाइट ये सब एनएचपी, एसएसएच, एसएमटीपी, टीटीपी ये सब में यूज होता है, ये सब आगे बताएंगे ये सब क्या है। और यूडीपी जनरली यूज होता है, ये वीडियो ऑडियो के लिए ये सब यूज होता है ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे हम लोग को वीडियो ट्रांसमिट करते हैं तो कभी कभी ये फीडबैक नहीं लेता, ये पहुंचा या नहीं पहुंचा इसको उससे मतलब नहीं, ये बस ट्रांसमिट करता है। जैसे वीडियो कभी ये भेजते हैं तो मतलब स्ट्रीम होता है तो कट कर कर आता है, क्योंकि वो उसको पता नहीं है कि वहां पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो बस भेजते रहता है। फोर्ट्स, फोर्ट्स तीन तरह का फोर्ट्स होता है। जैसे हम लोग जैसे फोन में कनेक्ट कर लैपटॉप ये सब में पोर्ट होता है, एचडीएमआई पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, वैसे इंटरनेट में पोर्ट होता है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, मतलब प्रोटोकॉल से। अरे ये पोर्ट तीन तरह का पोर्ट होता है, मतलब कि पोर्ट मेरे पास टोटल अभी 65535 इतना पोर्ट है, जिसमें से तीन पार्ट में बटा हुआ हो पोर्ट। वेल नोन पोर्ट होता है जो मतलब कॉमनली सारे यूज होता है सारे डिवाइसेस में, कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट है, कुछ डायनेमिक पोर्ट है, ये सब रिजर्व है। उल्टा बना दिया। नेटवर्क पोर्ट, ये पोर्ट क्या होता है, वो इसमें टोटल 16 बिट्स होता है और टोटल इतना पोर्ट अवेलेबल है। सारा पोर्ट अलग अलग सर्विस के लिए काम करता है, जैसे ऊपर बता रहे थे ये सब सर्विस, ये सब सर्विस के लिए इसके लिए पोर्ट्स किससे कनेक्ट होता है। जैसे एक एफटी पोर्ट होता है जो पोर्ट 2021 का यूज करता है, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये हम लोग इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। और ये फाइल यूजर से परमिशन लेता है, ऑथेंटिकेशन लेता है, मतलब एफटीपी प्रोटोकॉल पोर्ट 20 और 21 के थ्रू। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जिसमें पोर्ट यूज होता है 23, ये दो सर्वर और रिमोट सर्वर के बीच कनेक्शन बनाता है। जैसे हम लोग ये पोर्ट के थ्रू टेलनेट, तो इससे मतलब कि अपना सिस्टम को कहीं और से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। एसएसएच प्रोटोकॉल, ये भी ये सिक्योर सेल है, इसमें
इसमें भी वही होता है रिमोट से, बस इससे टेलनेट के कंपैरिजन में ये सिक्योर है। इसमें मतलब जैसे हम लोग किसी रिमोटली एक्सेस करते हैं, आगे देखेगा SSH कमांड देकर हम लोग टर्मिनल एक्सेस करते हैं रिमोटली किसी का सर्वर को। इसमें मतलब कि SSH में हमको उसका पासवर्ड आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है कनेक्ट करने में, क्योंकि ये सिक्योर है। और ये पोर्ट 22 का यूज करके ये कनेक्शन बनाता है। हम लोग पोर्ट बेसिकली होता है कि हम लोग को कनेक्ट करने के लिए कोई पोर्ट का जरूरत होता है। जैसे डिवाइस में हम फोन कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से, तो USB पोर्ट का यूज करते हैं, वैसे ही इंटरनेट पे अरे फिर रीज्वाइन हो जाना अगर मीटिंग 10 मिनट में एंड होगा तो। ठीक है। SMTP प्रोटोकॉल, ये सब मैं जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हम लोग का मेल ट्रांसफर होता है वो SMTP के थ्रू होता है। ये प्रोटोकॉल इसमें पोर्ट नंबर 25 का यूज होता है। ये सब DNS प्रोटोकॉल होता है। DNS जो हम लोग का हो, जैसे हम लोग लिखते हैं facebook.com, लेकिन वो सर्वर का वो IP एड्रेस के साथ वो रिक्वेस्ट आता है, IP एड्रेस से वो कनेक्ट होता है। 1 मिनट दिखाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ किया, देखो यहाँ हम facebook.com को पिंग किए तो यहाँ, लेकिन ये IP एड्रेस पे पिंग हुआ। तो ये DNS क्या करता है, इसको मतलब कि सारे डोमेन नेम का एक IP एड्रेस होता है, वो लिंक होता है, मतलब IP एड्रेस से वो IP एड्रेस को पास ये पोर्ट 67 और 60 कहा गया, पोर्ट 53 का यूज करके वो IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है डोमेन नेम से। DHCP प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट रिटर्न, ये वीडियो UDP प्रोटोकॉल का मतलब UDP प्रोटोकॉल पे रन होता है। जैसे हम लोग कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो वो 67 पोर्ट के थ्रू एक्सेप्ट करता है और सर्वर पे 60 भेजता है, और फिर 68 नहीं, 1 मिनट, इस 67 का यूज करके वो डाटा भेजता है और 68 से डाटा वो रिसीव करता है। इसमें थोड़ा सा छूट गया लिखना। HTTP प्रोटोकॉल, इसका तो नाम सुना ही होगा। HTTP प्रोटोकॉल मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब वेबसाइट में ये यूज होता है। HTTP जैसे HTML लैंग्वेज हम लोग वेबसाइट बनाते हैं उसमें ये, लेकिन HTTP ये पोर्ट 80 का यूज करता है, जो मतलब, और ये सिक्योर नहीं है तो HTTPS उसके बाद आया। इसमें ये SSL लगाकर ये सिक्योर होता है। ये पोर्ट 443 का यूज करता है, ये भी वही करता है, वेबसाइट से हम लोग को कनेक्ट करता है HTML पेज से। जैसे हम लोग वेबसाइट पे कुछ रिक्वेस्ट करते तो वो वेबसाइट हम लोग को लिखा रहता है HTML में, तो उससे ये कनेक्ट करने के लिए पोर्ट 443 यूज होता है। पोर्ट समझ में आया? हेलो, पोर्ट मतलब वही होता है, मतलब एक हमको किसी से कनेक्शन ये करना है तो उससे कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं पोर्ट को। ऐसे अब मीटिंग इन होगा आज का, ऐसे हो गया कंप्लीट। हम नोट्स भेज देंगे और समझ में आ जाएगा नोट्स थोड़ा सा। किसी को कुछ पूछ, ठीक है, अगर कोई डाउट रहेगा तो तुमसे कल पूछ लेंगे। नहीं जिसको अभी पूछना पूछ सकते हैं अभी भी। नहीं, पहले नोट्स पढ़ेंगे ना, उसके बाद। ठीक है, नोट्स तो वो दे देंगे, आज ही भेज देंगे नोट्स। अभी इसमें से देख लो कुछ पूछना इसमें से फिर। अच्छा, अगले बार से PPT नहीं, हैंड रिटन नोट्स से चलेगा ना? PPT में होता है हाँ, क्योंकि कम चलेगा। बना पाते हैं, PPT में ज्यादा लिख नहीं पाते हैं, उतना टाइप करना पड़ता है।
का उससे ही अच्छा होगा। किसी को कुछ पूछना है?